इस क्वेश्चन में हमें एक स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिससे अगर हम 2800 को डिवाइड करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए और फिर हमें उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 2800 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हम 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले नंबर को ऐसे लिखते हैं और फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं पहले लीस्ट प्राइम नंबर से विच इज 2। अब ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 1 2, 2 4 8 एंड 0। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 7 14 एंड 0। अब फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 3 6, 2 5 10 और 0। अब फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2 1 2, 2 7 14 और 2 5 10। अब देखो यहाँ 175 है, ये एक ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करेंगे, पर देखो यहाँ सम ऑफ डिजिट 13 है तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, तो ये होगा 5 3 15, 5 5 25। अब 35 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 7 35 और 7 एक प्राइम नंबर है तो ये 7 से ही डिविजिबल होगा, तो ये आ जाएगा 7 1 7। तो ये आ गए 2800 के फैक्टर्स। पहले इतना लिख लेते हैं। अब देखो हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं। अब हम चेक करते हैं कि 2800 के फैक्टर्स पेयर में है या नहीं। तो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर, ये एक पेयर, पर यहाँ 7 का कोई पेयर नहीं है तो 2800 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में हमें एक स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिससे अगर हम डिवाइड करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। अब देखो यहाँ फैक्टर्स में बस 7 एक्स्ट्रा है, तो अगर हम राइट हैंड साइड को 7 से डिवाइड कर दे तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। पर अगर हम राइट हैंड साइड को डिवाइड करें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ 2800 डिवाइडेड बाई 7 होगा 7 4 28, 0 0 7 0 0 7 0 400 आ गया, तो ये हो गया 400 और इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 7 7 कैंसिल, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो 400 हो गया हमारा न्यू नंबर। तो चेक करते हैं 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो यहाँ 2 पेयर में है, यहाँ भी 2 पेयर में है और ये 5 का पेयर। अब 400 के सारे फैक्टर्स पेयर में है तो 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें इस न्यू परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना था, तो अब हम 400 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 400 होगा इसके फैक्टर्स का भी स्क्वायर रूट, तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 और 4 5 से 20 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 हमें मिल जाएगा 20। Therefore smallest whole number जिससे हम डिवाइड करेंगे वो है 7 और न्यू नंबर का स्क्वायर रूट है 20।